Assalamualaikum. In this video we will discuss non-depolarizing neuromuscular blocking agents. Actually, I'm making this video to help all of you. I want to deliver to all of you what I know, because I am really working very hard from Big Katzeng to make all these videos for all of you. So if you like the video, like my content, so just hit the like button and do subscribe for the upcoming videos. It will motivate me and will drive me to make more videos for all of you. So in this video we will discuss non-depolarizing NMJ blocking agents. So first of all, what you need to know is these are all polar. These have nitrogen quaternary structure. So telling these means that this will not be able to cross the central nervous system. So these will not act on the central nervous system, only act peripherally on the neuromuscular junctions and will block there. So if we try to discuss the mechanism of action, there are two possibilities. Like अगर आप इनको स्मॉल डोजेस पे देते हो एट स्मॉल डोजेस, तो ये सिंपली जो है एंटेगोनाइज करती है एसिटाइल कोलिन को जाके, और एसिटाइल कोलिन के एक्शन को एंटेगोनाइज करके वहाँ पे नॉन डिपोलराइजेशन काज करती है सिंपली, जिसकी वजह से मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो जाती है. लेकिन अगर आपने लार्ज डोजेस दी हैं नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट की, तो मैंने पहले भी ये बताया था कि जो आयन चैनल का पोर होता है उसके अंदर जाके ये घुस जाती हैं. ठीक है, सो पोर को जाके ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से सोडियम का जो इन्फ्लक्स है वो इनहिबिट हो जाता है. अब सोडियम का जब इन्फ्लक्स इनहिबिट होगा तो जो स्मॉल डोजेस पे देते हो तब आप इनका जो एक्शन है हम आगे डिस्कस करेंगे. इट कैन बी एंटेगोनाइज्ड बाय गिविंग नियोस्टिग्मीन, प्रोडोस्टिग्मीन एंड एंड्रोफोनियम. लेकिन जब आप लार्ज डोजेस दे देते हो नॉन डिपोलाइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की, तो ये पोर के चैनल्स के जो पोर्स हैं उनके अंदर जाके घुस जाते हैं और वहाँ पे जाके इतना ब्लॉक कर देते हैं कि अगर आप उसको नियोस्टिग्मीन, प्रोडोस्टिग्मीन और एंड्रोफोनियम दो भी सही, तो भी जो है रिवर्सल इनके एक्शन का रिवर्सल नहीं होता. सो दिस इज़ हाउ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स कैन एक्ट. दिस इज़ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. Now we already discussed this naming and this mnemonium trap and go for Valentine. So T for D-tubocurarine, A for atracurium, R for ecuronium, P for pipecuronium or P for pancuronium, or this V stands for vicuronium, and G for gentacurium. This gentacurium is a new drug and we will discuss ऑल दीज ड्रग्स वन बाई वन कि कौन सी ड्रग जो है वो कौन सी मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, कौन सी बहुत कम यूज़ होती है, कौन सी होती ही नहीं है, और इनके फिर आगे रिलेटिव टॉक्सिसिटीज़ क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं. उसके अलावा आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो इंटरमीडिएट एक्टिंग के तौर पे, लॉन्ग एक्टिंग के तौर पे, वेरी शॉर्ट एक्टिंग. न्यूअर ड्रग है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग है, बहुत ही शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, एडवर्स इफेक्ट्स बहुत कम हैं, जेंटाक्यूरियम. लॉन्ग एक्टिंग में आती है पैनक्यूरोनियम. इसी लॉन्ग एक्टिंग होने की वजह से, क्योंकि इसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और मसल रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके बहुत देर तक रहते हैं. इवन अगर सर्जरी हो भी जाए, पेशेंट को आपने उठाना होता है एनेस्थीसिया के बाद, तो भी इसके जो है वो रेजिडुअल इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जिसकी वजह से हम पैनक्यूरोनियम को यूज़ नहीं करते. इंटरमीडिएट एक्टिंग में आते हैं एट्राक्यूरियम, विक्यूरोनियम और एक्यूरोनियम. दीज टू, विक्यूरोनियम एंड रिक्यूरोनियम, दीज टू आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज कि इनके रैपिड एक्शंस होते हैं और एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी इनकी कम है और रिवर्सल भी जल्दी हो जाता है, जिस वजह से दीज टू आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड. एट्राक्यूरियम से आप, इसका एक आइसोफॉर्म है सिज एट्राक्यूरियम. ये क्या है, एट्राक्यूरियम क्या है, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो आफ्टर डिस्कसिंग द नेमिंग we will discuss the actions and for what clinical purpose these are being used. जो intermediate हैं, vicuronium, racuronium, these all are actually the steroid muscle relaxants which are we going to use. और इनकी excretion जो है वो biliary excretion होती है, hepatic metabolism होता है. तो जाहिर है कि अगर hepatic metabolism है तो हम इनको उन पेशेंट्स में नहीं देंगे जिनके अंदर लिवर फेलियर है या लिवर के पहले से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उनमें हम यूज़ नहीं करेंगे. पैनक्यूरोनियम को हम वैसे यूज़ नहीं करते बिकॉज दिस इज़ लॉन्ग एक्टिंग, इसका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. नाउ व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एट्राक्यूरियम कॉमनली. एट्राक्यूरियम में एक प्रॉब्लम है